Hello students, good afternoon and welcome my math period. I am DM Rokde. So last period I give the work self practice 8E. Okay. Then self practice 8E. Some of the examples I can solve. Then remaining examples मैंने आपको वर्क दिया था. So I hope you have complete the all exercise. Okay. आपने सॉल्व किया होगा. जिन्होंने सॉल्व किया है मैं एक बार फिर से रिमेनिंग एग्जांपल से वो सॉल्व करके बता रहा हूँ. तो जिन्होंने सॉल्व किया है वो आंसर को चेक करें और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है वो देखिए कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है. ओके. तो यहाँ पे देखिए कि रीनेम द फॉलोइंग एज हंड्रेड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपको सॉल्व करके बताया गया था मैंने और एक सॉल्व करके बताया था. ओके. हंड्रेड्स आपको देना है तो किस तरीके से होगा 0.50 ओके. देन 0.30. नेक्स्ट rename the following as thousands. Okay, thousands. So 0 point ये हुआ tens, hundreds and thousand. Okay, 0 point tens, hundreds and thousand. उसके बाद 0.0 मतलब ये हुआ टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड. ओके. देन 0.10 हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ये हो गया. अगेन 0.10 हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. उसके बाद नेक्स्ट था रिंग द डेसिमल इन ईच रो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 वन हैज़ बीन डन फॉर यू. 4 डिजिट्स आपको दिए गए यहाँ पे डेसिमल में. एक जो डिफरेंट है उसको आपको रिंग करना है, सर्कल करना है. ओके. सो 0.56 0.56 0 0.56 000 ये मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था. ओके. सो 0.003 0.03 0.0300 एंड 0.030. ओके. अभी यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 0.03. सेकेंड में क्या आएगा 0.030. ओके. टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. उसके बाद 0.0300. ओके. तो ये क्या होगा, ये होगा डिफरेंट. उसके बाद 0.7000 है 0.7. ओके. 7070 ये डिफरेंट होगा. ओके. तो ये हो गए. उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मनी एंड डेसिमल. ओके. तो देखिए मनी एंड डेसिमल्स. यू नो दैट 100 पैसे मेक 1 रुपी. आप सभी जानते हो कि 100 पैसे से 1 रुपया मेक होता है, 1 रुपया बनता है. ओके. 100 पैसे इज इक्वल 1 रुपी. दैट इज 100 पैसे इज इक्वल 1 रुपी और रुपीज़ 1. ओके. दिस इज द साइन ऑफ द रुपी. देयरफॉर 1 पैसे इज इक्वल 1 बाय 100. रुपी 0.01. ओके. 0.01 रुपी मतलब 1 पैसा. 5 पैसे 5 बाय 100. सो रुपी 0.05. ओके. रुपीज़ 0.05. 10 पैसे 10 बाय 100. सो रुपीज़ 0.10. ओके. सो रुपीज़ 0.10. एंड 15 पैसे 15 बाय 100 रुपी. सो 0.15 रुपी एंड रुपीज़ 0.15. ओके. यहाँ पे देखिए हेंस 3 रुपीज़ 50 पैसे इज रिटर्न एज रुपीज़ 350 एंड रीड एज रुपीज़ 3 एंड 50 पैसे. ओके. इन द सेम वे रुपीज़ 6 एंड 40 पैसे, रुपीज़ 6 एंड 40 पैसे इस तरीके से लिखा जाता है. ओके. ऑल्सो 184 रुपीज़ एंड 75 पैसे. सो इन फिगर्स इज रिटर्न एज 184 रुपीज़ 184 70 एंड 75 पैसे. दिस शोज दैट वी यूज डेसिमल पॉइंट टू सेपरेट रुपीज़ फ्रॉम पैसे. मतलब रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करने के लिए डेसिमल पॉइंट का यूज़ करते हैं. ओके. ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप ये डेसिमल पॉइंट है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये डेसिमल पॉइंट है. मतलब रुपीज़ और पैसे को सेपरेट करने के लिए डेसिमल पॉइंट का यूज़ होता है.
सो नेक्स्ट देखिए कन्वर्शंस ऑफ रुपीज़ टू पैसे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। रुपीज़ को पैसे में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और पैसे को रुपीज़ में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, अभी यहाँ पे रूल देखिए कि टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे, जब हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो वी मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज़ बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 100 पैसे से 1 रुपया बनता है। ओके, 100 पैसे मेक 1 रुपी, सो मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज़ बाय 100, मतलब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ₹7 है, तो ₹7 अगर हम करते हैं ₹7 के, तो 100 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, मतलब 700 पैसे हो जाएंगे। ओके, अभी रुपीज़ 225 के हम अगर पैसे निकालना चाहते हैं, कितने होते हैं, तो देखिए 1 है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ उसका आंसर होता है। ओके, और रिमेनिंग जो 20 है, ये 20 आपको राइट साइड में पुट करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे 22,500 पैसे। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि टू कन्वर्ट रुपीज़ एंड पैसे इनटू पैसे, मल्टीप्लाई द अमाउंट इन रुपीज़ बाय 100 एंड एडेड इट टू द नंबर ऑफ पैसे। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया, लेकिन जहाँ पे आपको रुपीज़ और पैसे ये दोनों दिए गए हैं और ऐसे समय में अगर आपको वहाँ पे उसको पैसे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो सिंपल है, ध्यान से देखिए, ₹25 हम ले रहे हैं यहाँ पे, ₹25 एंड 30 पैसे। ओके, ₹25 एंड 30 पैसे, इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो देखिए रुपीज़ है 25। ओके, 25 मतलब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 100 पैसे। अभी यहाँ पे ये 30 जो है ये पैसे है। ओके, ये क्या है? पैसे। तो पहले से ही पैसे दिए हैं आपको, तो इसको आपको ऐड करना है, सो 30 पैसे, इसका मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है। सो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1, सो ऑलवेज नंबर इटसेल्फ उसका आंसर होता है। सो 25 एंड रिमेनिंग 20, दैट इज पैसे प्लस 30 पैसे। ओके, सो 2530 पैसे। ओके, मेथड आपको ध्यान में रखनी है, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ₹20 एंड 28 पैसे। ओके, इसको अगर सॉल्व करना है तो ये देखिए ₹20 है, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 28 पैसे। ओके, 28 पैसे मैंने यहाँ पे दिए हैं, इसको साइन दे देते हैं। उसके बाद देखिए 2 1 जा 2, 3 0 आएंगे अभी यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 0 और यहाँ का 1 0। ओके, 1 2 3 0, 3 0 पुट कर लिए हमने, तो ये हो गए 2000 पैसे प्लस क्या करना है 28 पैसे। ओके, मतलब ये हो जाएंगे 2028 पैसे। ओके, कन्वर्शन हो गया, ये कन्वर्शन आपको ध्यान में रखना है। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, इन फैक्ट यू कैन जस्ट रिमूव द डेसिमल पॉइंट टू गेट द नंबर ऑफ पैसे। अगर ये देखिए ₹20 एंड 28 पैसे है, हम क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को अगर रिमूव करते तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ओके, इसको अगर इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम रिमूव करते तो आपको 2028 ही मिलेगा। इस पॉइंट को अगर हम रिमूव करते हैं, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करते हैं तो 2530 इसका आंसर मिल गया। ओके,
ये बात ध्यान में रखना है। डेसिमल पॉइंट को जब हम रिमूव करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर ही मिलेगा। ओके, लेकिन मेथड से अगर करना है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप, ये बात ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए कन्वर्शन ऑफ पैसे टू रुपीज़। अभी पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले हमने देखा रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया, रुपीज़ और पैसे को पैसे में फिर से कन्वर्ट किया। अभी हमें पैसे को रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करना है। ओके, मतलब राउंड फिगर आपको दी रहेगी तो उसको आपको रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करना है। सो टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़ और रुपीज़ एंड पैसे वी डिवाइड द अमाउंट बाय 100। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी पैसे को रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से। ओके, टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़ एंड पैसे वी पुट अ डॉट आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट ऑफ द गिवन नंबर शोविंग पैसे। द न्यूमरल ऑन द लेफ्ट ऑफ द डॉट indicates the number of rupees and that on the right of the dot indicates the number of पैसे। अभी किस तरीके से होगा देखिए। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया आपको 4806 पैसे, 4806 पैसे है। ओके, 4806 पैसे, ये हो गए पैसे। डायरेक्टली आंसर अगर इसके हिसाब से चलते हैं तो वी पुट अ डॉट आफ्टर 2 डिजिट। 2 डिजिट के बाद अगर हम यहाँ पे डॉट दे देते हैं तो क्या होगा, ₹48.06 पैसे। ओके, ₹48.06 पैसे। सो 42 एंड 6 पैसे। हमने क्या किया, सिर्फ 2 डिजिट आफ्टर 2 डिजिट ऑन द राइट साइड पुट अ डॉट। डॉट को हमने यहाँ पे क्या किया, पुट किया। अभी यहाँ पे देखिए कि 89 पैसे है। ओके, 89 पैसे, 89 पैसे है। भी 89 पैसे, ये पैसे हो गए, ये रुपीज़ नहीं है तो आपको क्या करना है, रुपीज़ 0.89। ओके, 0.89, 89 पैसे। उसके बाद 210 पैसे है, 210 पैसे। सो रुपीज़ $2.10 पैसे। ओके, इस तरीके से उसका कन्वर्शन आपको करना होता है। अभी आपको क्या करना है ये, अभी उसके बाद एक क्विक असेसमेंट है। तो क्विक असेसमेंट में कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसे 3 एग्जाम्पल्स है, और कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज़ में आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए गए। ओके, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये पैसे है, इसको आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना, तो रुपीज़ में इसको एक सॉल्व करके बता देता हूँ मैं यहाँ पे, बाकी सिंपल है तो इसको आप इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 72,580, 72,580 100 से डिवाइड करना है। ओके, 100 से डिवाइड करना है। सो 100 7 जा 700। ओके, 25। उसके बाद 8 को नीचे लाएंगे तो 100 2 जा 200, 200। ये 0 आएगा यहाँ पे 58, उसके बाद 0। सो 100 5 जा 500। ओके, सो 80 यहाँ पे 0, 80 पैसे। 725 रुपीज़ 80 पैसे। ओके, ये बात ध्यान में रखना, ये इस तरीके से सॉल्व करना है। इसको क्या करेंगे, 385 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 47। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्विक असेसमेंट आपके लिए, और उसी के साथ साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सो देखिए, श्याम परचेस अ पेंसिल वर्थ ₹40 पैसे एंड इरेजर वर्थ ₹2 and 10 पैसे। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, टोटल कितना खर्चा किया है उसने
पेंसिल और इरेजर के ऊपर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए रुपीज़ और पैसे होते हैं, तो रुपीज़ और पैसे आप सेपरेट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रुपीज़ और पैसे। ओके, डेसिमल पॉइंट होता है। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले 3.40 पैसे एंड 2.10 पैसे। ओके, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 0 + 0 0, 4 + 1 5, ओके, एंड 3 + 2 5, कितने हुए, 5 रुपीज़ 5 एंड 50 पैसे। ओके, इन ऑल। उसके बाद देखिए अमित कैरिड रुपीज़ 540 टू अ शॉप। ओके, अमित शॉप में 5 रुपीज़ 40 पैसे लेके गया। ही बॉट अ कैंडी वर्थ रुपीज़ 1 रुपीज़ 20 पैसे। देन हाउ मच मनी डिड ही टेक बैक होम, मतलब 5 रुपये 40 पैसे वो लेके गया और 1 रुपया 20 पैसे की उसने कैंडी परचेस की है, तो वो वापस कितने रुपए लाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 रुपीज़ 40 पैसे माइनस, क्योंकि उसने खर्चा किया है। ओके, सो 1 रुपीज़ 20 पैसे। सो 0 - 0 0, 4 - 2 2, एंड 5 - 1 4 रुपीज़ 4 एंड 20 पैसे वो घर लेके जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए फाइंड द टोटल मनी ड्यू in the bill given alongside if a 100 rupee note and a 50 rupee note were paid to the shopkeeper, then what was the amount received as change। सबसे पहले देखिए 100 रुपी नोट और 50 रुपी नोट दिया है, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 100 + 50, सो 150 टोटल अमाउंट। ओके, ये बिल है। यहाँ पे देखिए स्केच पेन्स, वाटर बॉटल, टिफिन बॉक्स एंड पेंसिल बॉक्स। ओके, टोटल शॉपकीपर को उसने इतने रुपए दिए हैं। उसके बाद देखिए 100 + 50 150 अमाउंट पेड टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को वो कितने रुपए पेड करेगा, बिल कितने रुपए का है वो सबसे पहले देखना है आपको। ओके, बिल कितने रुपए का है वो देखना है। उसका बिल देखिए, बिल ये है और बिल की अगर टोटल करते हैं तो 110 रुपीज़ 75 पैसे हो जाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 150 रुपीज़ उसने दिए हैं। ओके, और आपको वहाँ से सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो टोटल बिल कितना होता है, 110 एंड 75 पैसे। अभी आप सोचोगे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो है तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 20 टेंस और हंड्रेड्स प्लेस जो है वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ओके, वो पुट करेंगे तो 10 - 5 बोरो किया था। ओके, 10 - 5 इसको रिटर्न करना है। 9 - 7 2। ओके, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 - 0 9, 5 - 1, यहाँ पे इसको 10 बनाने के लिए 5 - 1 4, 4 - 1 3, और इसको रिटर्न करेंगे तो 1 - 1, सॉरी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, 1 - 1 0। ओके, 1 - 1 0, सो 39 रुपीज़ एंड 25 पैसे वो उसको रिटर्न करेगा, मतलब शॉपकीपर को जितने रुपए दिए थे वो। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपको ये सॉल्व करनी है। ओके, ये आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करनी। 19-20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो आपको इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ओके, तो आज हम रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर।